सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अदल मलिक। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कोस्तान बस कंपनी का 9 अक्टूबर को सील होने वाले अड्डे की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और कोस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकान ने अपनी ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को बचाने के लिए कहाँ कहाँ हाथ पाँव मारे, और फैसलाबाद के कौन से ट्रांसपोर्टर हैं जो पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता है। उन ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो कोस्तान बस कंपनी को किस तरह सहारा फ्राहम किया, कौन से सरकारी ऑफिसर थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय उनको फैसिलिटेट किया। और व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद के शहरियों के करोड़ों रुपए कोस्तान बस कंपनी की वजह से डूबे हैं और उनको अभी तक जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिला, ये कैसे डूबे हैं। तो शुरू करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। 9 अक्टूबर को फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन चौक में वाक़या कोस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि साबिक़ लीगी MNA जो माजी में काफ लीग में भी रहे, PTI में भी रहे, चौधरी आसम नज़ीर, और उनके भाई है चौधरी शाहिद नज़ीर, साबिक़ MNA पीपल्स पार्टी के दौर में MNA रहे, उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी मलकियत है। और इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को 9 अक्टूबर को सील कर दिया गया था। पिछले व्लॉग में हमने जब तफसील से बताया था कि पंजाब इन्वेस्टमेंट लिबरेशन बोर्ड ने जो है वो इस सरकारी राजी होने की वजह से और इसकी जो अलॉटमेंट है उसमें खुदबुद होने की वजह से, ये अंडर टेबल डील्स की वजह से जो है वो इस राजी को सील कर दिया था, जिसके बाद जो है वो कोस्तान कंपनी ने 9 अक्टूबर को फैसलाबाद से अपने तमाम ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिए थे। इस ऑपरेशन को, ये ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को उन्होंने बचाने के लिए कहाँ कहाँ पाँव मारे, इसके लिए जो है वो हमें फैसलाबाद के 4 बड़े ट्रांसपोर्ट के अड्डे जो है वो इनको डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तैमूर ट्रैवल को। तैमूर ट्रैवल जो है वो साबिक़ MP हैं चौधरी अली अख्तर, उनकी मलकियत है। PP 106 से वो इस दफ़ा इलेक्शन में उम्मीदवार थे। उन्होंने 9 मई के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ा और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्सा बन गए। और PP 106 से उन्होंने नून लीग के हमारे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन PTI के SN रज़ा खर से उन्होंने शिकस्त खाई थी। तैमूर अड्डा उन्हीं की मलकियत है। तैमूर अड्डे से जो है वो अब कोस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी का पार्शल शेयर जो है वो चल रहा है, वहाँ से उनकी गाड़ियाँ निकल रही हैं। दूसरा शहर का बड़ा अड्डा है सरगोदा रोड पे वाक़या है अल हलाल ट्रैवल। अल हलाल ट्रैवल जो है वो साबिक़ MNA है, PTI के माजी में नून लीग में भी रहे और PTI के ज़िले सदर भी रहे। 9 मई के बाद उन्होंने भी PTI को छोड़ा। हम बात कर रहे हैं चौधरी रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन की। कोस्तान बस कंपनी की कुछ गाड़ियाँ जो है वो अल हलाल से ऑपरेट हो रही हैं। और तीसरा अड्डा जो है वो स्टेशन चौक में बिल्कुल कोस्तान के साथ ही जो है वो वाक़या है, वो है सुबहान ट्रैवल्स का। सुबहान ट्रैवल्स जो है वो PP 109 से PTI के टिकट होल्डर हैं हाफिज़ अताउल्लाह, उनकी मलकियत है। और वो जो है वो डॉक्टर निसार के साथ जो है वो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था सूबाई असम्बली का। डॉक्टर निसार जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन अंडर से जीत गए थे, लेकिन PP 109 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हाफिज़ अताउल्लाह जो है वो नून लीग के टिकट होल्डर थे, ज़फ़र इकबाल नागरा साबिक़ MP हैं, उनसे हार गए थे। ये 4 जो फैसलाबाद के बड़े ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, चारों जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के हैं जो माजी में मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातों में रहे। सवाए हाफिज़ अताउल्लाह के तकरीबन जो है वो तमाम पॉलिटिशियंस ने जो है वो अपनी अपनी सियासी जो वफादारियाँ हैं वो अपने जो बिज़नेस इंटरेस्ट है उनकी बुनियाद के ऊपर वो माजी में तब्दील करते रहे हैं, और फ्यूचर में भी इसका इम्कान जो है वो वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है। इस वाले से कि कोस्तान बस कंपनी ने बड़ा जो है वो एज लिया तैमूर ट्रैवल से। तैमूर ट्रैवल से उनकी गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही हैं और अल हलाल से हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो सुबहान ट्रैवल से उनकी गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ चोरी छपे जो है वो चलाई जा रही हैं, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर से कोस्तान का जो ब्रांड नेम है वो हटा दिया गया है या उसके ऊपर स्टिकर्स लगा दिए गए हैं, बाज़ गाड़ियों के ऊपर पेंट कर दिया गया है। और इस तरह जो है वो सरकारी तौर पे जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था, ट्रांसपोर्ट वो ऑपरेट ही कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सेक्रेटरी RTA फैसलाबाद ने तारिक गिल, उनका नाम है, जो समुंदरी से मुस्लिम लीग नून के MP हैं PP 104 से आरफ गिल, जो वाजी में काफ लीग में भी रहे, उसके बाद PTI से MPA मंतखब हुए और उसके बाद जो है वो नून लीग में चले गए और आजकल वो नून लीग से MPA हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में उन्होंने नून लीग के टिकट के ऊपर कामयाबी हासिल किया। आरफ गिल के भाई हैं तारिक गिल। तारिक गिल ने जो है वो कोस्तान बस कंपनी को फैसलाबाद में अच्छा खासा जो है वो फैसिलिटेट किया। फैसलाबाद से जब ट्रांसपोर्ट का अड्डा कोस्तान का सीन हुआ, उस वक्त जो सूरत हाल बनी वो ये थी कि चूँकि मुसाफरों का फ़्लो जो है वो रेलवे स्टेशन चौक से अच्छा खासा होता है, सेक्रेटरी RTA ने जो है वो कोस्तान अड्डे का जो है वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय वहाँ पे फैसिलिटेट किया और वहाँ से गाड़ियाँ जो है उन्होंने
शिफ्ट कर दें सिटी टर्मिनल में। सिटी टर्मिनल जो है वहाँ से गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही हैं खान ट्रेवल्स के नाम से। खान ट्रेवल जो है वो इसरार अहमद मुन्ने खान जो है वो मुस्लिम लीग के रहनुमा है। उन्होंने PP 112 से इलेक्शन को टेस्ट किया था, लेकिन वहाँ से वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं असद उमर दराज, उनसे उन्होंने शिकस्त खाई थी। ये तमाम 5 बड़े ट्रांसपोर्ट के अड्डे जो फैसलाबाद शहर के अंदर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के एरियाज़ के करीब जो है वो उनकी रेंज है, वहाँ से ऑपरेट हो रही है। तमाम के तमाम जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें चला रही हैं। और सेक्रेटरी RTA को हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने क्या किया। सेक्रेटरी RTA ने सिटी टर्मिनल में ज़ेर तमीज़ जो बेस हैं वहाँ पे जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, एक बेस से या एक जो आप कह सकते हैं एक टर्मिनल से जो है वो एक गाड़ी एक शहर के लिए ऑपरेट हो सकती है। लेकिन उसी जो ज़ेर तमीज़ टर्मिनल्स हैं वो कोस्तान बस कंपनी को जो है वो सेक्रेटरी RTA ने जो है वो गैर कानूनी तौर पे उनको जो है वो अलॉटमेंट की, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक टेंशन बनी खान ब्रदर्स और कोस्तान के दरमियान। लेकिन इस टेंशन के दौरान जो है वो कोस्तान बस कंपनी ने एक ही बेस से जो है वो मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर गाड़ियाँ ऑपरेट करना शुरू कर दी। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कोस्तान का अड्डा जब 9 तारीख को सील हुआ, उस वक्त फैसलाबाद में चूँकि रेलवे स्टेशन चौक में अच्छा खासा फ्लो होता है और तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं। सिर्फ लाहौर का किराया हम आपको बताते हैं कि जब 9 तारीख को जो है वो अड्डा सील हुआ, तकरीबन 950 रुपये के करीब जो है वो फैसलाबाद से लाहौर का फेयर जो है वो चार्ज किया जाता है। लेकिन ये फेयर जो है वो तकरीबन 1500 रुपये तक बढ़ गया था। ब्लैक किया मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स ने, मुसाफरों को ब्लैकमेलिंग के बाद जो है वो महंगे दामों टिकटें फ़रोख्त की, क्योंकि गाड़ियाँ शॉर्ट हो गई थी। और सेक्रेटरी RTA जो है वो उनके इल्म में भी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। एनीवे जो कोस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो उन्होंने खासे हाथ पाँव मारे और इसके नतीजे में उनको जो है वो कंधे फराहम किए उनके जो साथी पॉलिटिशियंस हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स भी हैं उनकी तरफ से। लेकिन अभी जो एक ताज़ा इंफॉर्मेशन ये है कि कोस्तान बस कंपनी वही जगह जो लिक्विडेशन बोर्ड ने हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में सील कर दी थी, जिसके बाद जो है वो अड्डा जो है वो सील हो गया था और उनको जो है ऑपरेशन से रोक दिया था। उसी अराज़ी को दोबारा से कोस्तान बस कंपनी जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने ज़ाती तल्लुकात, सरकारी जो रसूख है और इसके अलावा माजी में जो उनके मुख्तलिफ जमातों से मरासम रहे हैं, उन तमाम अख्तियारात को, तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उसी अराज़ी को जो उनको तकरीबन कौड़ियों के भाव मिल गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और उन्होंने लीज़ पे रकम अराज़ी हासिल की थी। उस लीज़ की जो पेमेंट्स हैं वो बर वक्त अदा नहीं की गई, लेकिन इंतकाल जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिया था। उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में उस अराज़ी को सील कर दिया था। उसी अराज़ी को जो उन्होंने अपने नाम जो अराज़ी ट्रांसफ़र कर ली थी, उस अराज़ी को दोबारा से रेंट पे लेने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से वो अपना अस्टोर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सेक्रेटरी RTA का हम डिस्कस करते हैं। तारिक गिल जो है वो उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया। पंजाब हुकूमत जो है उनके एक्शन के बाद तारिक गिल को जो है वो आज ट्रांसफ़र कर दिया गया है फैसलाबाद से। उन्हें जो है वो पंजाब हुकूमत ने SNGAD में रिपोर्ट करने के ऑर्डर किए हैं और उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि उन्होंने फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट के हवाले से जितने भी अरेंजमेंट्स है उस हवाले से जो है वो खात रखा। उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक मखसूस ग्रुप को जो है वो फैसिलिटेटर के तौर पे अपना रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में दूसरे जो टर्मिनल है उसके ऊपर जाकर टेंशन बनी और उन्होंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया था उनकी गाड़ियों को ऑपरेट करने की इजाज़त दी। अगरचे उनके इल्म में होगा कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अपने मुख्तलिफ नाम छुपा कर या उनके ऊपर स्टिकर्स लगा के, पेंट करवा के जो है वो ऑपरेट कर रही है। एनीवे इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है फैसलाबाद से। RF गिल जो है वो PP 104 से मुस्लिम लीग नून के MP हैं, उनके भाई हैं और इनका गहरा ताल्लुक बताया जा रहा था कोस्तान बस कंपनी से। शहर में जो है वो जो किराए महंगे हुए और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स को मुख्तलिफ जो ज़ेर तमीर बेस जो है वो अलॉटमेंट की और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ अड्डों के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को जाकर फैसिलिटेट करवाया गाड़ियाँ चलाने के लिए, तमाम उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और इसके अलावा जो 2-3 मेरिट्स के हवाले से बातें हैं, ये खैर पंजाब हुकूमत को पहले भी सोचना चाहिए था उनकी अपॉइंटमेंट से कबल। अब ये कहा जा रहा है कि वो 19वें ग्रेड की सीट है और वो उनका ग्रेड जो है वो
तारिक गिल का 18वां था, इस वजह से उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और दूसरी उनकी जो वजह बताई जा रही है सरकारी तौर पे वो ये कहा जा रहा है कि तारिक गिल जो है उनका होम डोमिसाइल था, यानी कि फैसलाबाद का डोमिसाइल था, और इसी वजह से उनको जो है वो फैसलाबाद से ट्रांसफ़र किया गया है। व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स का जो है वो किस तरह अरबों करोड़ों रुपए जो है वो इस कोस्तान बस का टर्मिनल सील होने की वजह से डूबे हैं। कोस्तान जो है वो पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो का भी एक बड़ा जो है वो काम करते हैं। आप लोगों के इल्म में होगा फैसलाबाद शहर से जो बिज़नेस करते हैं ताजर सनतकार जो दूसरे शहरों के साथ जो है वो बिज़नेस करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं या चीज़ें फैसलाबाद से कपड़ा भिजवाते हैं या कोई और चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो तमाम चीज़ें 9 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को जो कोस्तान बस टर्मिनल के ऊपर पहुंची थी वो तमाम की तमाम अड्डा सील होने की वजह से अंदर पड़ी रह गई हैं। जो ताजर हजरात हैं और इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं जिनका सामान जो है वो 8 और 9 अक्टूबर को फैसलाबाद में पहुंचा था, वो तमाम सामान अभी तक अंदर पड़ा है। वो पंजाब हुकूमत से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उसको डीसील करके जिन जिन ताजरों ने जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए सामान जो है वो कोस्तान टर्मिनल के ऊपर पहुंचाया था, जो आया है उनका और जो जाने वाला है, वो तमाम सामान उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकें। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो ताजरों के, जो सनतकारों के, जो ट्रांसपोर्टर्स के और पॉलिटिशियंस के साथ अटैच हैं, वो हमने आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।